मार्च 16 में। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। जी हाँ, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। और अगर आपको याद होगा तो थॉमस एडिशन ने बनाया था बल्ब, और इसीलिए ये बहुत बड़ा इन्वेंशन माना गया, क्योंकि सनलाइट तो अवेलेबल था, लेकिन फिर हम लोगों ने आर्टिफिशियल लाइट पे डिपेंड होना सीखा, और इससे हमारे टाइम भी बचे और साथ में हमारी इफिशिएंसी भी बढ़ी। तो हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। वन, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। विच कंट्री हैज रिसीव्ड द मोस्ट रेमिटेंसेस इन 2020? तो 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस पाने वाली कंट्री कौन सी है? देखिए, वो कंट्री है इंडिया। जी हाँ, इंडिया। रेमिटेंसेस क्या होता है? जब भी कोई भी मान लीजिए कोई इंडियन है, आपके रिलेटिव्स में भी बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर जाकर, इंडिया से बाहर काम करते हैं, तो ऐसे में वो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ब्रांचेस ऑफ द बैंक। जैसे एक्सिस बैंक अगर अमेरिका में है तो एक्सिस बैंक के ब्रांच जो इंडिया में, वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरह से वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वर्ल्ड में जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो ठीक है, तो इस लिस्ट में इंडिया टॉप आया है। देखिए, अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो इंडिया इसमें फर्स्ट रैंक है, सेकंड है चाइना और थर्ड है मैक्सिको। और याद रखिए, ये जो रेमिटेंसेस है ना, वो इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंडिया की बहुत अर्निंग होती है। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड क्या हो गया है, ये अर्निंग कम हो गई है। और सबसे ज़्यादा अर्निंग हमें रेमिटेंसेस के फॉर्म में कहाँ से आती है? तो हमें आती है सऊदी अरब से। और बिकॉज ऑफ कोविड-19 और सिचुएशन ऐसा आ गया है, तो सऊदी अरब में जो भी काम करने वाले हैं वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि रिलीज़ किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जियोजिट फिनेंशियल सर्विस हैज टाइड विद विच बैंक? जियोजिट एक क्या है? एक फिनेंशियल सर्विस है। वो किस बैंक के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। जियोजिट जो है ना, वो जुड़ा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक से। देखिए, जियोजिट जाना जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, और उसकी ट्रेडिंग अकाउंट में, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीमेट अकाउंट, उसमें उसकी फैसिलिटी और सर्विस बहुत अच्छी है। और अब वो जुड़ गया है पंजाब नेशनल बैंक से। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, अकाउंट तो आप जानते ही हो, जनरली बैंक में कितने अकाउंट होते हैं? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आपको सेपरेट अकाउंट खुलवानी पड़ती है, जिसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमेट अकाउंट। अब ये सर्विस कंबाइंड होगा, यानी अब पंजाब नेशनल बैंक में तीनों अकाउंट आप आराम से खोल सकते हो। आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज ऑफ दिस मर्जर। देखिए, अगर हम लोग पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो हम लोग सभी जानते हैं कि बैंक मर्ज हुआ है। निर्मला सीतारमन ने बैंक को मर्ज किया है। तो अभी हाल में पंजाब नेशनल बैंक से कौन से दो बैंक मर्ज हुए हैं? तो वो हुए हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो याद रखिएगा, ये दोनों बैंक मर्ज हो गए हैं पंजाब नेशनल बैंक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ज्यूरोंग रोवर ऑफ चाइना हैज लैंडेड ऑन? ज्यूरोंग एक रोवर है जो कि चाइना का है। अभी हाल में वो लैंड किया है कहाँ? तो वो लैंड किया है मार्स पे। जी हाँ, मार्स पे वो लैंड किया है, और ये भी पहले अटेम्प्ट पे। चाइना ने लैंड किया है रोवर मार्स पे, अभी एक दिन पहले ही हुआ ये कमाल। और चाइना बन गया है सेकेंड कंट्री जो मार्स पे लैंड किया है, जिसका रोवर मार्स पे पहुंचा है। पहली कंट्री कौन है? तो वो है यूएसए। अभी हाल में यूएसए ने पहुंचाया था। देखिए, ये जो मिशन है ना, ये मिशन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। याद रखिएगा, तियानवेन फर्स्ट मिशन इज रिलेटेड टू सेंडिंग रोवर ऑन द मार्स। और ये जो रोवर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है चाइना के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है चाइना की। देखिए, लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, ये तीनों नाम आप बार बार सुन रहे होंगे। इवन चंद्रयान 2 जो इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, उसमें इंडिया ने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट लिया था और वो रोवर भेजने की बात करी थी। हालांकि ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। देखिए, इसके अंतर्गत क्या था? लैंडर। लैंडर मतलब लैंड करना। ठीक है, तो लैंडर लैंड किया। लैंड करने के बाद क्या निकला? उसमें से निकला ऑर्बिटर।
और ऑर्बिटर से निकला रोवर जो कि गोल गोल घूम सकता है। ये रोवर यानी व्हीकल कह सकते हो आप, जो कि घूमता है। तो ठीक है, यही है लैंडर, ऑर्बिटर और रोवर, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच कॉमर्स कंपनी हैज कैंसल 1 month प्राइम सब्सक्रिप्शन इन इंडिया ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। जी हाँ, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो अच्छी तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल अभी मिलेगा आपको। एक कंपनी है जो कि अभी कैंसिल कर दी है 1 month का प्राइम सब्सक्रिप्शन, और जो फ्री ट्रायल सिस्टम भी होता है वो भी कैंसिल कर दी है। वो कंपनी है अमेजन। जी हाँ, अमेजन प्राइम। ठीक है, अमेजन प्राइम का तो आप सब्सक्रिप्शन लेते होगे, आपको पता होगा। अमेजन प्राइम में मूवी वगैरह देखते हैं, उसमें फ्री ट्रायल सिस्टम भी था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। और 1 month प्राइम सब्सक्रिप्शन था, उसको भी कैंसिल कर दिया कंपनी ने। क्यों? क्योंकि वो आरबीआई की पॉलिसी से डिस्टर्ब हो गया। वो कैसे? देखिए, जब हम लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं या कोई चैनल को कोई भी कंपनी से जुड़ते हैं, तो वो कंपनी हमें रिचार्ज सिस्टम देता है, जिसके अंतर्गत हमारे पैसे क्या होते हैं, डेबिट होते, मतलब हमारे पैसे जाते हैं, बार बार हर महीने कटते हैं। तो इस सिस्टम से क्या होता है कि कंपनी को तो बहुत बेनिफिट होता है, लेकिन लोगों का पैसे ज़्यादा कट गए, कम कट गए, डिस्टर्बेंस होती है। तो उसको कम करने के लिए आरबीआई ने ये पॉलिसी लाई है, जो हमारे लिए शायद बेनिफिट है, लेकिन कंपनी के लिए तो नहीं है। तो अमेजन प्राइम ने ये स्टेप लिया है। ये क्या है? ऑटो डेबिट नीड परमिशन फ्रॉम आरबीआई, यानी इस तरह के डेबिट अकाउंट खोलने के लिए भी आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स जैसे कंपनी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलेरकोटला बिकम द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट नया बना है किसका? तो वो बना है पंजाब का। देखिए, मलेरकोटला एक रीजन है पंजाब में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन डोमिनेशन है, और पंजाब गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में भी बोला था कि वो एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, तो बना दिया। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? 23rd डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बना है मलेरकोटला। क्वेश्चन नंबर 6, एरियल पैसेंजर रोप वे सिस्टम इज स्टार्टेड इन, एरियल पैसेंजर रोप वे सिस्टम स्टार्ट किया गया है कहाँ? तो ये स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में अब घूमना हो जाएगा आसान, क्योंकि देहरादून से मसूरी के लिए आ रहा है एरियल पैसेंजर रोप वे सिस्टम, जिसमें अबाउट 1000, यकीन नहीं हो रहा है ना, 1000 लोग आराम से 20 मिनट में देहरादून से मसूरी पहुंच सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। और अभी हाल में कैबिनेट ने इसकी पैसे की मंजूरी दे दी है, तो ये बन रहा है उत्तराखंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तोक्ते इज इन न्यूज, इज अ फिश, साइक्लोन, स्टार, प्लांट। तो ये है साइक्लोन। जी हाँ, तोक्ते तो आप जानते ही होंगे, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये आ गया है अरेबियन सी में, और ऐसा माना जा रहा है कि 17 मई तक ये आ जाएगा इंडिया के अरेबियन सी में, और फिर बढ़ जाएगा खतरा। क्यों? क्योंकि जो भी वेस्टर्न साइड की स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र, देन केरला, कर्नाटका, वहाँ पे ये इम्पैक्ट डाल सकता है, और जो मछुआरे हैं या जो सी कोस्ट एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा हानि भी हो सकती है। आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अलर्ट किया है, रेड अलर्ट, इसको डिक्लेयर किया है रेड जोन, और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि ये 17 मई तक आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि ये साइक्लोन तोक्ते का नाम किसने दिया है? तो ये दिया है म्यांमार ने। याद रखिए, म्यांमार ने ये नाम दिया है तोक्ते। क्वेश्चन नंबर 8, आईबा मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड एट, आईबा का मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाला है कहाँ? तो ये होने वाला है बेलग्रेड में। अब ये बेलग्रेड कहाँ है? बेलग्रेड जो है ना, वो है सर्बिया में, और सर्बिया में होने वाला है मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। कब? तो ये होने वाला है 26 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपसे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रॉग कौन सा है? तो वो है गोलियत फ्रॉग। जी हाँ, इस फ्रॉग का नाम है गोलियत फ्रॉग, और ये 3 kg के अबाउट है, तो मतलब एक नवजात बच्चे के साइज का है। ये देख के पता चल रहा होगा आपको। फिर देखते हैं आज का सवाल। टू कनेक्ट प्लाज्मा डोनर एंड कोविड पेशेंट, अ प्रोग्राम इज स्टार्टेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, और इस प्रोग्राम का क्या नाम है?
जिसके द्वारा कोविड पेशेंट और प्लाज्मा डोनर को कनेक्ट किया जाएगा। ये प्रोग्राम याद रखिएगा एम्प्लॉय के लिए ही सिर्फ निकाला गया है बैंक के द्वारा, और वो कौन सा बैंक ने निकाला है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाला है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है वो आपको बताना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।